गैंग रेप है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। हम अभी तक उत्तर प्रदेश में देखते थे कि लगातार ऐसे केसेस है। अब हमारे उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन वहीं के प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार गैंग रेप की प्रशासन उसके बाद भी जागता नहीं है। वो जो दोषी है उनको बचाएं कैसे, उसके जुगत में लग जाते हैं। वो जो दोषी है उनको बचाएं कैसे, उसके जुगत में लग जाते हैं। आज कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बहन, हमारी बेटी घर से निकले तो उसकी कोई सुरक्षा रहेगी। वो सरकार को बिल्कुल संवेदना सरकार की मर चुकी है। काफ़ी केस ऐसे आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग ही उसमें शामिल पाए गए और सरकार हिचक रही है उनके खिलाफ। पर आज कांग्रेस पार्टी का एक डीएम के यहाँ होंगे, लेकिन उनको ज्ञापन देना था। लेकिन आपने देखा किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग हुआ, बैरिकेड लगा दिए गए। अरे आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो ज्ञापन देने के लिए तो आपने हमें कूद के आना पड़ेगा। नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब विपक्ष भी इसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज 9 सितंबर को जनविरोध किया गया है और भारी संख्या में कांग्रेसी यहां पर पहुंचे और डीएम कार्यालय में कूच करते हुए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस द्वारा कांग्रेसियों को रोका गया। लगातार कानूनी व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में अब अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है वो भी एक बड़ा आंकड़ा है, जो कि अब बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जोशी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध या और कानून व्यवस्था की जो बात है वो भी एक विषय है, गंभीर विषय है। और उससे भी एक और विषय भी है जो भी उतना ही गंभीर है, वो है भ्रष्टाचार। सरकार में अब जो मुखिया है टॉप, वहाँ से लेकर निचले अधिकारी तक कहीं कुछ अछूता नहीं है। हर कदम पे भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतना भ्रष्टाचार दिख रहा है। जनता में आक्रोश है। दूसरी बात, इसीलिए इन सब मुद्दों पर आज कांग्रेस पार्टी का एक डीएम के यहाँ हम घेराव तो क्या बोलेंगे, लेकिन उनको ज्ञापन देना था। उनके माध्यम से हमें सरकार की आत्मा को जगाना था। लेकिन आपने देखा किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग हुआ, बैरिकेड लगा दिए गए। अरे आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो ज्ञापन देने के लिए तो आपने हमें कूद के आना पड़ेगा। आज कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बहन, हमारी बेटी घर से निकले तो उसकी कोई सुरक्षा रहेगी, वो किस हाल में लौटेगी। और सबसे आश्चर्यजनक ये है कि अधिकांश केसों में, काफ़ी केस ऐसे आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग ही उसमें शामिल पाए गए और सरकार हिचक रही है उनके खिलाफ। चाहे वो अंकिता भंडारी केस रहा हो, चाहे वो हरिद्वार में हमारी एक बच्ची के साथ जो जाती हुई अभिलाल को आप देख लीजिए, इस तरह के सल्ट में ऐसा केस हुआ ऊपर पहाड़ में रानीखेत के पास। तो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? और सरकार को बिल्कुल संवेदना सरकार की मर चुकी है। इसीलिए इन सब मुद्दों पर आज कांग्रेस पार्टी का एक डीएम के यहाँ हम घेराव तो क्या बोलेंगे, लेकिन उनको ज्ञापन देना था। उनके माध्यम से हमें सरकार की आत्मा को जगाना था। लेकिन आपने देखा किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग हुआ, बैरिकेड लगा दिए गए। अरे आप ज्ञापन देने जा रहे हैं तो ज्ञापन देने के लिए तो आपने हमें कूद के आना पड़ेगा। बैरिकेड से कूदकर वरिष्ठ नेता उससे आए, ये कौन सा तरीका था? अरे आप आते अधिकारी हो, आपने आके वो ज्ञापन आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंचाना था, आपने उतना ही काम करना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसे मानेगी। और मेरा मानता हूं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं देश की जनता को कांग्रेस से ही है। तो हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और निश्चित तौर पर ये जो जन आक्रोश है, जनता के प्रति जो असंतोष हो रहा है और जनता के खिलाफ जो सरकार काम कर रही है, इसे एक आंदोलन का स्वरूप हम देंगे सड़कों पर उतरकर। इसकी आवाज़, हम जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनेगी। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जब अपराध हो जाते हैं, महिला अपराध, लगातार जो गैंग रेप है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। हम अभी तक उत्तर प्रदेश में देखते थे कि लगातार ऐसे केसेस है। अब हमारे उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन वहीं के प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार गैंग रेप की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। जब घटनाएं हो जाती है तब प्रशासन जागता है, तब पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, जैसे कि हम नैनीताल जिले में देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ वंदना जी। पहले तो ये आश्चर्यजनक है और चिंताजनक भी है कि उत्तराखंड जैसी हमारी जो देवभूमि के नाम से हम जानते हैं, वहाँ इस तरह घटना हो रही है। प्रशासन उसके बाद भी जागता नहीं है। वो जो दोषी है उनको बचाएं कैसे, उसके जुगत में लग जाते हैं जी। अभी हमने सबने देखा किस तरह से एक विधायक के भाई नेपाल बॉर्डर पर कारतूस के साथ में पकड़े गए। अब क्या हुआ? रफा दफा हो जाएगा सारा मामला। लाल कुआं दुख संघ के जो हमारे चेयरमैन हैं, खुलेआम आरोप लगे हैं। अब इस देश में आप तो
कानून इतने सख्त हो गए महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति कि कोई किसी को अगर घूर के भी देख ले तो अपराध है बहुत बड़ा। और उस पर तो साक्ष्य सीधे सीधे आरोप लगे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत शर्म की बात है। अंकिता भंडारी केस, वो हरिद्वार वाला हमारे एक दलित बच्चे के साथ जो वहाँ अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो प्रशासन आज भी मुस्तैद नहीं है, आज भी जागरूक नहीं है। प्रशासन सिर्फ दोषियों को कैसे बचाया जा सके उसके तिकड़म में लगता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, अभी तो निवेदन ही है, चेतावनी भी है कि साथ में अभी जल्दी से जल्द आप इसमें कार्रवाइयाँ करें, नहीं तो ये जनता के आक्रोश को रोक नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर उतरने जा रही है। धन्यवाद से हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा द उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।